हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस सीरीज। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इमोशन होता क्या है, कैसे हमारे अंदर इमोशन जनरेट करता है, इमोशनल हाईजैकिंग क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस कहते किसे हैं। अब आप सबके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में तो हमें पता चल गया, मगर इमोशनल इंटेलिजेंस बना कैसे जाता है, इसका समाधान कौन देगा। तो इसका समाधान भी मौसम सर देंगे। हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जो कि अलग अलग तरह के नॉलेज, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, मगर इतनी इंपॉर्टेंट स्किल्स जो कि हमें अपने लाइफ में चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं पढ़ाता। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या क्या वो चीज है कि जो हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में मदद करती है। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा होगा, काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो। आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा 5 ऐसे कंपोनेंट्स जो आप मिलकर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बनने में मदद करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। अपनी जज्बात से आगाह या परिचित होना, जिसे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हर दिन कितने ही सारे इमोशन आते हैं और चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता आखिर हुआ क्या। आपको अगर इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना पड़ेगा, आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। कैसे करके सेल्फ अवेयर होंगे? देखिए, हमारे जो जज्बात है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं रहते हैं। कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है? चेतन मन, शऊर जिसे आप कहते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन या तहत शऊर। होता क्या है कि जब कोई भी चीज हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रहता है तो हम इमीडिएटली उसे रिकॉल नहीं कर सकते। आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको शांति से बैठ के ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या जज्बात आपके अंदर फ्रिक्वेंटली या हमेशा पैदा होते हैं, किस सिचुएशन में पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद आपके दिमाग में उसका क्या असर पड़ता है, आपके पूरे बॉडी में उसका क्या असर पड़ता है। तो चाहे किसी भी तरह का इमोशन हो, अच्छा हो चाहे खराब हो, आपको दयानतदारी से ऑनेस्टली उन सबको देखना पड़ेगा और एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये सब जज्बात मेरे अंदर है। इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। खुद के जज्बात को काबू में या नियंत्रण करना। जब आपने पहले स्टेप में ये सीख लिया कि हमारे अंदर क्या क्या जज्बात है, तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे जज्बात है, स्पेशली नेगेटिव वन, जैसे कि गुस्सा, डिप्रेशन यानी अवसाद, एंजाइटी यानी दुश्चिंता, ये सब पे आपका कोई नियंत्रण नहीं हो पाता, ये आप पे इमीडिएट अटैक करता है। तो आपको करना क्या है कि अपने जज्बात को कुछ इस तरह से मैनेज करना है, इस तरह से काबू में करना है कि उसका असर आपके ऊपर ज्यादा देर तक ना टिक पाए। मैंने ये देखिए नहीं कहा कि आप पे उसका असर ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम इंसान एक जज्बाती एनिमल है, जज्बाती प्राणी है। तो जज्बात तो हमारे अंदर आएंगे, हमें देखना है कि हम उसे नियंत्रण कैसे करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कि किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कहा या बुरा भला कहा, तो आपके अंदर कौन से जज्बात पैदा होगा? गुस्सा, राइट। तो एक तो सिचुएशन ये हो सकता है कि आप उसको रिएक्ट करें, आप उसको 10 बात सुना दे, आप भी उसे गाली दे और अपना दिमाग खराब करें। और दूसरा ये हो सकता है कि आप सिचुएशन को रिफ्रेम कर दें। आप इस तरह से सोचें कि जो शख्स मुझे गाली दे रहा है, शायद इसके माँ बाप ने या इसके एनवायरनमेंट में इसका जो तरबियत है, इसका जो आप कह सकते हैं कि परवरिश है, उतनी अच्छी से नहीं हुई, इसीलिए इसके अंदर ये खराबी पैदा हो गई। तो देखिए, आप क्या होगा कि जब आप कोई गाली देगा तो आप उसे अपने बदन पे नहीं लोगे, आप बोलोगे नहीं बेचारा, उसका ही सिचुएशन का प्रॉब्लम है कि वो ऐसा करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके अंदर डिप्रेशन पैदा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छे हॉबीज डेवलप करें कि जिसमें आप इन्वॉल्व हो, ताकि आपको खुशी मिल सके। दूसरे कुछ लोग ऐसे इसलिए भी डिप्रेस हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि दुनिया तो कितना आगे निकल गया, दुनिया को कितना कुछ मिला, मेरे पास कुछ नहीं है। तो जब भी आपके अंदर ये इमोशन पैदा, आपको फट से क्या करना है कि आपसे कमतर जो लोग हैं, ऐसे लोग कि जो आपको मिला हुआ है आज, उनको उससे कहीं गुना कम मिला हुआ है, यानी वो आपसे भी बहुत खराब जिंदगी जीते हैं। तो हुआ क्या कि जब आप अपनी नजर उनकी तरफ करोगे तो आपके अंदर से डिप्रेशन बिल्कुल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं, मैं तो कितना ब्लेस हूँ, मुझे तो बहुत कुछ मिला हुआ है, मैं क्यों रो रहा हूँ ये देखकर कि दूसरे लोगों के पास मुझसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग एंजाइटी यानी दुश्चिंता करने लगते हैं बहुत जल्दी। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आप नेचर में या वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ अच्छे म्यूजिक को सुन सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से करके अपने जज्बात को क्या करना पड़ेगा? काबू करना पड़ेगा कि जो इमीडिएट उसका असर आपके अंदर पैदा होता है, उसे जितना हो सके आप कम से कम कर पाओ। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी खुद की हौसला अफजाई करना।
देखिए होता क्या है कि कभी भी कोई जज्बात अगर हमारे अंदर इमीडिएटली उभर के आए तो उसके लिए तो हम सेल्फ रेगुलेशन का टेक्निक यूज करेंगे जो हमने सेकंड स्टेप में डिस्कस किया। अब क्या हम अपनी जिंदगी को ऑल ओवर ट्रेन नहीं करें? ऑल ओवर ट्रेनिंग करने के लिए आपको रेगुलेट नहीं करना है, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है उन चीजों को करने के लिए, उन जज्बातों को अपने अंदर पनपने के लिए कि जो आपको आपकी जिंदगी का मकसद, उसका गोल अचीव करने में मदद करेगी। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि आराम करना ये भी हमारे एक जज्बात है। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर होता क्या है कि हम अपने आपका दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर देते हैं कि कोई भी डिफिकल्ट चीज हो, मुश्किल चीज हो जिसमें हमें वक्त लगेगा उसको सीखने में, समझने में, हमारा दिमाग में आराम का जज्बात इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उन चीजों को सीखना नहीं चाहते। ठीक उसी तरह से अगर मैं नौजवान नस्ल की बात करूं तो काम वासना यानी लस्ट, शहवानियत, वो इतना ज्यादा हमारे अंदर पनप चुका है ड्यू टू डिजिटल एक्सप्लोजन कि हमारा दिमाग उन्हीं सब चीजों में जाता है, उन्हीं सब चीजों को देखने में चला जाता है, स्क्रॉल करने में चला जाता है, जो हमारे अंदर लस्ट की जो आप कह सकते हैं जज्बात है उसी को भड़का देती है। होता क्या है कि सब चीजें हम लोगों को कमजोर करती हैं और हमारे अंदर फीलिंग दे सकती है कि तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, तुम यही सब करो। तो हमें ये काम करना है कि अपने आप को थ्रू आउट दी लाइफ, पूरी जिंदगी पर मोटिवेट रखना है। ये मोटिवेट रखने के लिए एक जो टेक्निक आप यूज कर सकते हैं उसे हम कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर दो ऑप्शन है, दो चुनाव है, एक तो वो है कि जो अगर आप करोगे तो आपको इमीडिएट मजा मिल जाएगा, मगर वो चीज आपको आपकी जिंदगी में कुछ भी मदद नहीं करेगी। जैसे कि आप मोबाइल लेके आप स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो, आपको पता है कि ये चीज मेरे कोई फायदे की नहीं है, मगर एक तरफ एक ऐसी चीज है कि जो आपको इमीडिएट प्लेजर तो नहीं देती है, मगर आपको एक अच्छा इंसान बनने में, आपको अपनी जिंदगी का मदद करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल उसी मोबाइल को लेकर आपने देखा, चलो एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट्री मतलब एक बहुत ही लार्ज वीडियो है, मतलब आपको 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा लग सकता है। और डॉक्यूमेंट्री ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको थ्रू आउट ये मजा देगी, क्योंकि आपको उसे समझना है, परखना है, जांचना है, आपको नॉलेज गेन करना है, यानी वो एक तरह का ट्रेनिंग है। आपका माइंड किस तरह से काम करना चाहिए कि जो चीज आपको इमीडिएट मजा दे रही है मगर कोई काम का नहीं है तो आप उसे डिले कर दो, बोले कि नहीं मैं मुझे भी नहीं करना। जैसे कि आपने वो स्त्री पिक्चर में देखा था ना कि स्त्री में बोलता था कि ओ स्त्री तुम कल आना, तो आपको भी उसी चीज को बोलना पड़ेगा, तुम कल आना, अभी जाओ, अभी मुझे ये चीज करना है। तो आपने क्या किया, जो चीज आपको ग्रेटिफाई करती है आपने उसे डिले कर दिया। डिले का मतलब क्या करना, मुलतवी कर देना कि जाओ बाद में, अभी नहीं करना है। और उन सब चीजों को करने की आदत डालना है कि जो मुश्किल है, आपको बहुत मजा तो नहीं देती है, मगर आपको पता है कि वो आपकी जिंदगी में बहुत काम की चीज है। तो इसी को कहते हैं सेल्फ मोटिवेट रहना थ्रू आउट। दूसरों के जज्बात से परिचित होना या आगाह होना। देखिए पहला जो 3 स्टेप हमने डिस्कस किया वो हमसे मुताल्लिक था, हमसे रिलेटेड था। अब हमें दूसरों पे भी तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं तो हम तो अकेले ही जिंदगी को नहीं गुजारते हैं, हमारे साथ तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर आप अपने जज्बात को तो बहुत अच्छे से समझते हो, मगर जो शख्स आपसे बात कर रहा है आपको उसके जज्बात ना तो समझ में आते हैं और इसलिए आप उसके जज्बात की कोई कदर भी नहीं करते हैं। तो इसे ही अंग्रेजी में कहते हैं एम्पैथी डेवलप करना, यानी हमदर्दी, कि जो भी इंसान आपसे बात कर रहा है आप खुद को उसकी जगह में रख के देखो कि आखिर ये जज्बात जो उसके अंदर भी पैदा हो रहे हैं, अब जज मत कीजिए कि गलत है कि सही है, वो बात की बात है। आपको ये करना है कि उसके सिचुएशन में रख के अपने आप को देखना है कि इस सिचुएशन में क्या अगर मैं होता तो क्या मेरे अंदर भी जज्बात नहीं आते। आपको जवाब मिल जाएगा। और ये चीज बहुत डिफिकल्ट है इसलिए कि कोई भी इंसान आपको खुद आके नहीं बोलता कि मेरे अंदर ये जज्बात है। क्या आपने कभी सुना होगा कोई आपका दोस्त है या रिलेटिव है आके बोला होगा हेलो गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम नमस्कार आप कैसे हैं, मैं आज बहुत डिप्रेस हूँ, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मेरे अंदर आज बहुत क्रोध और काम वासना भरा हुआ है। क्या कोई भी इंसान ऐसे बात करता है? आपको इंसान का टोन, उसका हुलिया, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन, ये सब देखकर खुद समझना पड़ता है कि आखिर वो इंसान के अंदर दिमाग में उसका क्या चल रहा है, कि क्या जज्बात है उसके अंदर। तो ये एम्पैथी डेवलप करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि दूसरा जो इंसान नॉन वर्बल वे में यानी बोल के अपने जज्बात को जाहिर नहीं करता बल्कि अपने एक्शन से, अपने बर्ताव से उसे जाहिर करता है, तो आपको दूसरे के बर्ताव पे नजर रखना पड़ेगा ये समझने के लिए कि आखिर उसके अंदर क्या जज्बात पैदा हो रहे हैं। ताल्लुकात को संभालना। देखिए जब आप दूसरे की इमोशन से आगाह हो गए, परिचित हो गए, तो क्या बैठे रहेंगे? जब भी हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, चाहे घर में हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे वर्क प्लेस में हो, हमें बहुत सारे लोगों से डील करना रहता है। अब जब भी आप लोगों से डील करोगे तो कुछ वाद विवाद भी होगा, आर्गुमेंट जिसे कहते हैं, कुछ इख्तलाफात यानी कॉन्फ्लिक्ट भी होगा,
तो आप क्या करोगे? आपके पास तो चुनाव है, आप चाहे तो उसे आर्गुमेंट करके झगड़ा कर लो, कॉन्फ्लिक्ट करके उससे झगड़ लो, या तो कुछ इस तरह का अपने अंदर इंटेलिजेंस डेवलप करो कि आप सिचुएशन को समझो कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका नजरिया क्या है, आपका खुद का नजरिया क्या है। आप कॉमन ग्राउंड जो कि दोनों में समानता है उसको देखो कि क्या चीज हम दोनों में समान है, और करके कुछ इस तरह से अपना बिहेवियर बनाओ कि आप सिचुएशन को और खराब मत होने दो, आप सिचुएशन को संभाल सको। सो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने आज टोटल 5 पॉइंट्स को लेकर डिस्कस किया। पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा सेल्फ मोटिवेशन, चौथा एम्पैथी और पांचवा हैंडलिंग रिलेशनशिप। मैं फिर कह देता हूं कि हर एक टॉपिक के ऊपर मैं अगर चाहूं तो 20 से 25 मिनट कम से कम डिस्कस कर सकता हूं, मगर होगा क्या कि इससे जो ये वीडियो है ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको ये 5 पॉइंट्स देके छोड़ दे रहा हूं। आपका काम ये रहेगा कि मैंने जो कहा है उसको बस मान ही नहीं लेना है, आपको इसको एक क्रिटिकल एनालिसिस करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट ऐड किया जा सकता है तो आप ऐड कीजिए। जो जो चीज मैंने डिस्कस किया उस पर सोचिए और देखिए कि इस चीज को हम अपने लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं और एक वीडियो बनाने जाऊंगा इमोशनल इंटेलिजेंस पर। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम।